मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, फोर्थ सेमेस्टर का जो आपका पेपर होने वाला है, इससे संबंधित लीडरशिप एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट से संबंधित जो 100 टाइप क्वेश्चन होने वाले हैं आपके सामने, सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ इसी वीडियो में। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। मैंने अन्य वीडियो है वो पहले ही डाल रखे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, और दूसरे वीडियो देखना चाहते हो तो मैंने पहले डाल रखे हैं, वो प्लेलिस्ट में लिंक दे रखा, वहाँ से जाकर देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे आपको ये वाली पीडीएफ है जिसमें आपको एकदम रिलेवेंट पढ़ा रखा है। मैंने नोट्स कराए हैं, मैंने बाकायदा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर डाल रखे हैं और मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डाल रखे हैं। मतलब सीरीज की कहीं कमी आपको जरूरत महसूस नहीं होगी। इसी पीडीएफ को पढ़ लीजिए, बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। साथ के साथ आपको यहाँ पर प्रोडक्ट वाला लिंक दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एसएससी की तैयारी करते हो आप, एसएस दिल्ली पुलिस की हो गई या फिर राजस्थान जीके की, तो यहाँ से जाकर आप बेस्ट प्राइस में किताबें भी खरीद सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं अपन वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की। सबसे पहला प्रश्न है नेतृत्व की परिभाषा। तो नेतृत्व होता क्या है, लीडरशिप क्या होती है? तो लीडरशिप क्या होती है? नेतृत्व वह प्रक्रिया होता है जो एक व्यक्ति को समूह को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रभावित करता है। तो देखो, मैं दोनों रूप में पढ़ाऊंगा, आपको डेफिनेशन भी समझाऊंगा और अपनी जो अपनी वाली लैंग्वेज एकदम देसी स्टाइल में आपको पढ़ाने वाली वो भी मैं समझा दूंगा। तो नेतृत्व क्या होता है? देखो, नेतृत्व वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समूह में लक्ष्य को प्राप्ति हेतु प्रभावित करता है। मतलब एक नेता होगा जिसके पीछे 100 आदमी होगा। मान लो कि कोई थारे गांव में क्यों सड़क को नहीं, तो एक आदमी सरपंच मान लिया, कोई भी मान लो, वो बोलो कि भाई जी नेताजी का चलांगा, सोचना भेड़ा हो क्या नगर पालिका का चलांगा, और सड़क को जब तक प्रस्ताव पास नहीं हो जाए जब तक उनका नगर पालिका का बैठे रहा, है ना। तो इससे क्या, आपके सभी लोग क्या हो गए, राजी हो गए। एक व्यक्ति ने क्या नेतृत्व किया और सारे के सारे लोग नगर पालिका के आगे बैठे। 2-3 दिन में न्यूज कवर हुई, प्रेशर बना और नगर पालिका की तरफ से वो प्रस्ताव पारित हो गया। तो समूह में एक व्यक्ति होता है जो क्या करता है, उस समूह का नेतृत्व करता है और उससे क्या होता है, आपको लक्ष्य की जो प्राप्ति है उसको प्रभावित करता है। अगला क्या है, नेतृत्व का एक महत्व बताइए। तो नेतृत्व होता है, उसका क्या महत्व होता है? यह संगठन को समन्वय और प्रेरणा लाता है। तो जो नेतृत्व होता है उसका यही कार्य होता है, जो संगठन होता है नेतृत्व का, उसमें समन्वय और लोगों को मोटिवेट करने का कार्य किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, लोगों को मोटिवेट किया जाता है और समन्वय आपको दिया जाता है। दूसरा क्या है, मैनेजर कौन होता है भाई, प्रबंधक कौन होता है? तो मैनेजर ने था थारा बैंक वाला मैनेजर ही याद कर लो भाई। बैंक वाले मैनेजर का क्या कार्य होता है, वो सारे बैंक के अंदर जितने भी कर्मचारी होते हैं उनको नियंत्रित करता है भाई, किसको क्या क्या कार्य करना है। बैंक में अगर कोई समस्या आ गई जिसको कर्मचारी नहीं संभाल पा रहे हैं, वो मैनेजर संभालता है। तो यही समझ लो आपको, जो क्या करता है, कोई भी संगठन हो गई उसके कार्य की योजना, नियंत्रण और संगठन, जो संगठन होता है उसको नियंत्रण करने का कार्य करता है। तो मैनेजर का यही कार्य होता है, जो संगठन के जितने भी कार्य होते हैं, योजना होती है, उनको नियंत्रण करने का कार्य करता है। उसी को क्या कहा जाता है, मैनेजर के नाम से जाना जाता है। अगले वाला प्रश्न है, लीडर कौन होता है? तो लीडर वही होता है, वही लीडर को नेता कौन हुआ है? नेता वही व्यक्ति नेता बना है जिसके अंदर नेतृत्व करने को कौशल हुआ है। समझ में आ गया ना? बताया ना था कि भाई साहब गांव में एक आदमी बोले साहब आप बनवा के ले आऊंगा बोले सड़क अब की बार। समझ में आ गई ना आपको? तो यही है, जो लोगों को नेतृत्व कर सके, जो लोगों को उत्साहित कर सके, किसी समस्या का समाधान हेतु लोगों के समूह को उसका इतना प्रभाव हो जो सभी लोगों को क्या कर सके, आपके सामने उनको मोटिवेट कर सके, प्रेरित कर सके और उनका जो समस्या थी उसका समाधान कर सके और कोई लक्ष्य तक पहुंचा सके। तो लीडर वही होता है जो दूसरों को प्रेरित करके उस लक्ष्य की प्राप्ति तक पहुंचा सके। लीडर और मैनेजर में क्या अंतर होता है? तो लीडर है वो क्या करता है, लीडर से लोग दिल से जुड़े होते हैं, मन से जुड़े होते हैं, लोगों को विश्वास होता है। थारे गांव में जो कोई भी जो विधायक चुने हो, एमपी चुने हो, क्यों चुने हो? थाने विश्वास हो कि भाई साहब विधायक साहब के पास जाऊंगा तो काम करवा देंगे। हाँ, बाद में बात अलग है कि भाई मिलनी को नहीं, है ना, लेकिन आपको विश्वास तो था ना कि यही एक वो व्यक्ति है जो आपकी समस्याओं का समाधान कर सकता है। मैनेजर कौन होता है? आपके स्कूल के प्रिंसिपल को समझिए, वो मैनेजर होते हैं। उनका कार्य क्या होता है, वो सारी चीज़ों को प्रबंधन करते हैं। भाई आपका समय पर स्कूल, सारी समय पर आपके कॉलेज लगें, आपके प्रोफेसर आपको सही से पढ़ाएं, आपकी एग्ज़ाम टाइम से हो, आपकी कोई डिसिप्लिन मेंटेन हो। तो इन सब चीज़ों को, आपकी पूरी संस्था है कॉलेज, उसको नियंत्रण कार्य करने का किसका कार्य होता है? मैनेजर का कार्य होता है। अगले वाला पॉइंट है, एक प्रभावी नेता का गुण लिखिए। तो एक जो प्रभावी नेता होता है कोई भी, उसका क्या नेता होता है भाई? एक अच्छा नेता का यही गुण मुख्यतः होता है कि वो क्या करता है, एक अच्छा संप्रेषण करता है, एक अच्छा कम्युनिकेशन कर सकता है, एक अच्छा लोगों के साथ बातचीत कर सकता है, उसका लोगों पर बहुत अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। अगले वाला है, लीडरशिप इन द मैनेजमेंट का क्या अर्थ होता है?
तो लीडरशिप इन मैनेजमेंट का क्या अर्थ होता है? प्रबंधन में नेतृत्व का अर्थ होता है कर्मचारियों को प्रेरित करके लक्ष्य को पूरा करना। तो आपको लीडरशिप के अंदर जो मैनेजमेंट करते हैं, लीडरशिप होती है, उसमें प्रबंधन करने का कार्य क्या होता है? प्रबंधन करने का यही कार्य होता है। वो क्या करता है? लोगों को लीडरशिप, वही बताया कि लोगों को प्रेरित करके कोई लक्ष्य प्राप्ति करने का कार्य करता है। लीडरशिप और मैनेजमेंट में एक समानता लिखिए। तो लीडरशिप और मैनेजमेंट में क्या समानता होती है? दोनों ही संगठन में लक्ष्य प्राप्ति के केंद्र होते हैं। मतलब जो लीडर हो गया और जो आपके सामने मैनेजर हो गया, दोनों में क्या समानता होती है? वो संगठन हो गई या संस्था हो गई, वो दोनों उसको प्रबंधन करने का कार्य करते हैं। भाई लीडर तो बन गया, अब समूह उसका पीछे चल रहा है, उसको पूरे को नियंत्रण करना पड़ेगा नेता को। अगर नहीं कर पाएगा तो क्या हो जाएगी? अव्यवस्था फैल जाएगी। वैसे ही एक मैनेजर होता है, वो भी क्या करता है? पूरी संस्था उसके नीचे होती है, उसको नियंत्रण करने का कार्य करता है। और दोनों का यही कार्य होता है कि उस जो लक्ष्य है वो प्राप्ति की जा सके। नेता होगी, जब बताया था कि भाई सड़क को निर्माण करने को लक्ष्य बहुत प्राप्त करो, और मैं थारी प्रिंसिपल सर उनको क्या लक्ष्य है? थारी कॉलेज अच्छे से चल रहा, मतलब उनकी कॉलेज वह सही से प्रबंधन हो को, तो बस दोनों ने उनको लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य करें। अगला क्या है? किसी एक सफल नेता का नाम लिखिए। तो आपके सामने सबसे सफल नेता किसको माना जाता है? वह राष्ट्रपति जिसको अपना कहा जाता है महात्मा गांधी है, उनको सबसे सफल नेताओं में से एक को माना जाता है। बाकी आप किसी को भी मान सकते हो, कोई आजम शहीद भगत सिंह को मान सकता है, कोई सरदार वल्लभ भाई पटेल को, कोई जवाहरलाल नेहरू को, कोई महात्मा गांधी को, है ना। अपने जितने भी देश जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी हुए थे, आप किसी का भी नाम लिख सकते हो। लेकिन महात्मा गांधी का नाम इसीलिए लिखा जाता है क्योंकि इन्होंने इतने ज़्यादा सफल आंदोलनों का क्या क्या था? नेतृत्व किया था। अगला क्या है? लीडर व मैनेजर के बीच में एक संक्षिप्त अर्थ लिखिए। तो लीडर का कार्य क्या होता है? लीडर है वो परिवर्तन लाने का कार्य करता है, और मैनेजर है वो व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करता है। तो लीडर और मैनेजर में यही फर्क होता है। लीडर क्या है? धीरे धीरे जो आपके समाज होता है उसके अंदर परिवर्तन लाने का कार्य करता है, और मैनेजर है वो क्या करता है? जो व्यवस्था है उसको बनाने का कार्य करता है। तो यही लीडर और मैनेजर में फर्क होता है। अगले वाला पॉइंट है नेतृत्व के सिद्धांत। तो नेतृत्व के क्या क्या सिद्धांत होते हैं? पहला सिद्धांत है ट्रेड थ्योरी। तो ट्रेड थ्योरी क्या होती है? थॉमस कोयरल के द्वारा ये ट्रेड थ्योरी दी गई थी। इसमें क्या कहा गया? पहले तो ये याद कर लो, थॉमस क्राइलल के द्वारा आपके सामने ट्रेड थ्योरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने को मिलेगा आपके सामने। अगला है ट्रेड थ्योरी की एक सीमा क्या है? तो ट्रेड थ्योरी यही थ्योरी थी, इसमें कि कोई भी नेता होता है ना, वो अपने गुणों उसके जन्मजात गुणों से बनता है, ना कि वो व्यवहार उसको जो सीख के बन सकता है, ऐसा बताया गया था। तो इसमें क्या बताया गया? इसमें इसकी कमी क्या थी? इसकी कमी ये थी कि सभी गुण हर परिस्थिति में प्रभावी नहीं होते। तो आपको पता है कि कोई भी व्यक्ति है भाई, नेता जरूरी थोड़ी जन्मजात पैदा होते हैं, कुछ लोग सीख कर भी पैदा हो जाते हैं। और इसमें बताया गया था कि कोई एक व्यक्ति है ना, कुछ 5-10 फिक्स नियम होते हैं, उससे ही व्यक्ति क्या बन सकता है? नेता बन सकता है। लेकिन आपको पता है हर परिस्थिति के लिए अलग अलग नेता होता है। जैसे कोई, अगर आप कॉलेज में हैं, कॉलेज में कोई स्पोर्ट्स के लिए आपको अलग लीडर बनाते हो, आप बाहर एक्टिविटी करोगे उसके लिए कोई अलग लीडर बनेगा। तो हर परिस्थिति के लिए अलग अलग लीडर बनाए जाते हैं। बिहेवियर थ्योरी का एक मुख्य विचार लिखिए। तो बिहेवियर थ्योरी होती है व्यवहार थ्योरी, उसका क्या होता है? प्रमुख विचार क्या होता है? तो नेता का व्यवहार ही उसको प्रभाव को नियंत्रित करता है। तो बिहेवियर क्या होता है भाई? इसमें बताया गया कोई व्यक्ति है ना, वो हो सकता है जन्मजात से नेता ना हो, उसके अंदर वो गुण नहीं हो, लेकिन वो ऐसी परिस्थिति और ऐसे माहौल में रहे और इतना सीखने पर खुद पर कार्य करे कि वो धीरे धीरे सीख कर क्या बन जाए? एक अच्छा है वो और एक प्रभावी नेता बन जाए। उसको क्या कहा जाता है? बिहेवियर थ्योरी के नाम से जाना जाता है। बिहेवियर थ्योरी का एक उदाहरण लिखिए। आयो स्टेट थ्योरी है, वो किसके द्वारा दी गई थी? वो आयो के द्वारा दी गई थी। और आयो स्टेट थ्योरी है वो बिहेवियर थ्योरी के नाम से भी उसको जाना जाता है। अगला है कॉन्टीजेंसी थ्योरी। तो फ्रेड फिडलर के द्वारा कॉन्टीजेंसी थ्योरी है वो दी गई थी। तो किसके द्वारा दी गई थी? फ्रेड फिडलर के द्वारा कॉन्टीजेंसी थ्योरी है वो दी गई थी। कॉन्टीजेंसी थ्योरी का क्या अर्थ होता है? मतलब प्रास्थितिक थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। भाई कोई कॉन्टीजेंसी थ्योरी नहीं जान पाए तो परिस्थिति पर, आप जैसी परिस्थिति होती है उसी हिसाब से आपको निर्भर रहना पड़ता है, उसी अनुसार आपको व्यवहार करना पड़ता है। समझ में आ गया आपको? जैसे कि
मैंने आपको उदाहरण दिए थे परिस्थितियों के हिसाब से। जैसे आप समझ लीजिए कि जैसे स्पोर्ट्स का कल्चर चल रहा था, है ना, स्पोर्ट्स में कोई टीम आई हुई है तो आपको नियंत्रित करना, तो किन बच्चों को आप नियंत्रण के लगाओगे? जो हट्टे कुट्टे हैं, एकदम हट्टे कट्टे हैं, पढ़ाई में अच्छे, जिनको स्पोर्ट्स का भी अच्छा ज्ञान है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का भी अच्छा ज्ञान, उन्हीं लोगों को तो लीडरशिप के लगाओगे वॉलेंटियर में। अब आप समझाओ कोई पढ़ाई से संबंधित कोई फेस्ट हो गया तो वहाँ पर कौन लगाओगे? भाई वो जरूर 6 फीट का आदमी की जरूरत है, कोई पढ़े लिखे आदमी को समझदार जिन भाषण देने की तगड़ी कला है, सबने नियंत्रित कर सके, एक आदमी ने लगाओगा। बाहर कोई मान ली टेंट वेंट की व्यवस्था करनी है तो कौन ने लगाओ? जिसको बाहर ने ज़्यादा जानकारी है। समझ आ गया? तो हर परिस्थिति के अनुसार अलग इंसान को अलग अलग प्रकार के अंदर गुण होने चाहिए, उसी को क्या कहा जाता है? परिस्थितिक तंत्र के नाम से जाना जाता है। अगले वाला क्या? ट्रेड थ्योरी का एक लाभ लिखिए। तो एक अच्छे नेता को पहचान करने में मदद करती है। तो ट्रेड थ्योरी क्या होती है? गुण थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है? ये एक अच्छा नेता होता है, उसको पहचान करने में मदद करती है कि भाई जो जैसा गुण है वो व्यक्ति वैसा ही बनता है। जन्मजात रूप से गुण है तो उसको जल्दी से पहचान सकते हो। भाई कोई जन्मोई कोई इंसान है जो एकदम खुल के बोल रहा है, नेतृत्व कर सका है, समझ में आ गई, तो उसको आप तुरंत पहचान सकते हो कि ये अच्छा नेता भविष्य में बन सकता है। तो एक अच्छे नेता को पहचानने में ये थ्योरी बहुत ज़्यादा मददगार सिद्ध होती है। अगले वाला बिहेवियर थ्योरी की एक पहचान कीजिए। तो बिहेवियर थ्योरी है, उसकी आपको पहचान करनी है। ये क्या है? यह परीक्षक द्वारा अच्छे नेता विकसित करने पर जोर देती है। तो बिहेवियर थ्योरी किस पे कार्य करती है? परीक्षण द्वारा। आप क्या करो, खूब सारा परीक्षण करके क्या कर सकते हो? एक अच्छे नेता है उसका विकास कर सकते हो। तो बिहेवियर थ्योरी इसी चीज़ पर आपके सामने जोर देती है। फिडलर मॉडल है। फिडलर मॉडल है वो कौन से सिद्धांत पर कार्य करती है? कॉन्टीजेंसी थ्योरी है उस पर कार्य करती है। तो फिडलर मॉडल वो किस पे कार्य करता है? कॉन्टीजेंसी थ्योरी है उस पर, परिस्थितिक तंत्र पर कार्य करता है। लीडरशिप थ्योरी का क्या उद्देश्य होता है? तो लोगों को यह समझाना कि कौन सा नेतृत्व किस परिस्थिति में प्रभावी होगा, उसको लीडरशिप थ्योरी के नाम से जाना जाता है। तो आपको पता है अलग अलग परिस्थितिक तंत्र में अलग अलग प्रकार के लोगों की जरूरत होती है, तो इसी को किस थ्योरी के नाम से जाना जाता है? इसी को लीडरशिप थ्योरी के नाम से जाना जाता है कि अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग प्रकार के नेताएं हैं, उनकी ज़रूरत होती है। उदाहरण के साथ मैंने आपको समझा दिया है। नेतृत्व करने की अलग अलग शैलियाँ हैं, उस पर यूनिट नंबर 3 है, उससे संबंधित शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की बात करूँ मैं। पहला प्रश्न है ट्रांजैक्शनल लीडरशिप का अर्थ लिखिए। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप कौन सी होती है? यह नेतृत्व पुरस्कार और दंड पे आधारित होता है। ट्रांजैक्शनल मतलब अगर आपने बढ़िया खेला, जैसे क्रिकेट टीम होती है, इंडिया क्रिकेट टीम है, उसमें क्या है, अगर कोई व्यक्ति बढ़िया खेलेगा तो उसको क्या बड़े बढ़िया पुरस्कार मिलेगा, उसको कैप्टन बना दिया जाएगा, उसको और आगे प्रमोट किया जाएगा। और अगर खराब खेला जाता है तो क्या कर दिया जाता है? उसको टीम से हटा दिया जाता है, या फिर उसको क्या कर दिया जाता है? कैप्टन के पद से हटा दिया जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? लेन देन थ्योरी या ट्रांजैक्शनल थ्योरी के नाम से जाना जाता है। अगला क्या है? ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी। सारे के सारे शब्द इंग्लिश में आ गए इसमें। ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी क्या होती है? लीडरशिप की बदलाव की थ्योरी। यह क्या करती है? आपको अनुयायियों को प्रेरित कर उनमें बदलाव लाता है। मतलब जो लोग आपको फॉलो करें, जैसे आपके सामने सबसे अच्छा एग्जांपल दूं, जो आपके सामने पूजा पाठ करते हैं, संत वगैरह होते हैं, वो भी तो लीडर होते हैं ना। उनको भी देखो कितने सारे लोग मानते हैं कि भाई यही अपने देवता है, और वो क्या करते हैं? लोगों के अंदर आंतरिक बदलाव लाकर, मतलब भाई आपको अच्छा रहन सहन ऐसे रहना चाहिए, ये खान पान करना चाहिए, इस प्रकार से रहना चाहिए, तो उन लोगों को क्या कहा जाता है? ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर के नाम से जाना जाता है। तो वो क्या कर सकते हैं? वो अपने अनुयायियों को प्रेरित करते हैं और उनके अंदर आंतरिक बदलाव लाकर उनके आपको बदलते हैं। ट्रेडिशनल लीडरशिप क्या होती है? तो ट्रेडिशनल लीडरशिप कौन सी होती है? पारंपरिक लीडरशिप। पारंपरिक जो आपके सामने शासन देखने को मिलता है उसको क्या कहा जाता है? ट्रेडिशनल लीडरशिप के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है? जो पुराने समय के जो लोग हैं, जिन पद्धतियों पर कार्य करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? ट्रेडिशनल लीडरशिप के नाम से जाना जाता है। जिसमें क्या होता है? राजा महाराजाओं के द्वारा जो शासन किया जाता था, उसको जो पुराने नियम कायदों के आधार पर जो चीज़ें चलती रहती हैं, उसी को क्या कहा जाता है? ट्रेडिशनल लीडरशिप के नाम से जाना जाता है। जिसमें राजा महाराजाओं का शासन हो गया, बड़े बुजुर्गों के द्वारा निर्णय लिए गए, पारंपरिक नेतृत्व के नाम से जानते हैं। इंस्पिरेशनल लीडर क्या होता है? जो प्रेरित करके लोगों को लीडरशिप करता है। जो क्या करता है? जो अपने दृष्टिकोण और मूल्य से प्रेरित करता रहता है लोगों को। जो क्या करता है? आपके सामने लोगों को अपनी विचारधारा से, अपने मूल्यों से क्या करता है? लोगों को प्रेरित करता है। उसको क्या बोला जाता है? प्रेरक। आपके सामने लीडर के नाम से जाना जाता है, नेतृत्व करने वाले व्यक्ति के नाम से जाना जाता है। जैसे मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं ना, वो इसके एग्जाम्पल होंगे। जो लोगों को मोटिवेट करते रहते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, उनको इंस्पिरेशनल लीडर के नाम से जाना जाता है।
अगला क्या है, सर्वेंट लीडर। तो सर्वेंट लीडर क्या होता है, सर्वेंट मतलब सेवक, नेतृत्व करने वाला व्यक्ति। तो नेता स्वयं को सेवक मानकर कार्य करता है। तो इसमें क्या होता है, जो नेता होता है ना, वो खुद को क्या मानता है कि वो एक सेवक है, और सेवक बनकर जब कार्य करता है तो उसको क्या कहा जाता है, सर्वेंट लीडर के नाम से जाना जाता है। किस लीडर के नाम से जाना जाता है, सर्वेंट लीडर के नाम से जाना जाता है। कि भाई उसमें क्या होता है, जो संत महात्मा होते हैं, जो लोगों की सेवा करते हैं समाज के अंदर, और सेवा के माध्यम से जो नेतृत्व करते हैं, उनको क्या कहा जाता है, सर्वेंट लीडर, सेवक नेतृत्व के नाम से जाना जाता है। उदाहरण बताऊं, मदर टेरेसा, विनोबा भावे हो गया, ये सब प्रमुख क्या थे आपके सामने, सर्वेंट लीडर थे। आपके जितने भी ये लोक देवता हो गए राजस्थान के अंदर, वो सारे के सारे सेवक नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे। इन्होंने गरीब व्यक्तियों की, है ना, नीची जाति के लोगों की, या फिर आपके सामने जो दीन जो व्यक्ति थे उनकी सबकी उन्होंने क्या किया, उन सब लोगों की सेवा करके वो नेतृत्व में आए। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है, ऐसा इंसान जो दूसरों की भावनाओं को समझकर निर्णय लेने में मदद करता है, उसको क्या कहा जाता है, इमोशनल इंटेलिजेंस के नाम से जाना जाता है। तो जो व्यक्ति है दूसरों की भावनाओं को समझकर अपना कार्य करता है, निर्णय लेने में मदद करता है, उसको क्या कहा जाता है, इमोशनल इंटेलिजेंस के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया, जो दूसरों की भावनाओं को समझता है और उसी हिसाब से निर्णय लेने का कार्य करता है, उसको क्या कहा जाता है, उसको इमोशनल इंटेलिजेंस के नाम से जाना जाता है। लीडरशिप में विश्वास और ट्रस्ट क्या होता है, भाई अगर कोई व्यक्ति है, अगर वो आप पर विश्वास करता है, अगर कोई व्यक्ति है वो अगर वो आप पर विश्वास करता है, तो तभी तो आप बेहतर कर सकते हो। भाई कोई टीम है, उसको अगर कैप्टन पे भरोसा होगा, वो उसका हर बात मानेगा, तभी तो टीम जीत सकती है ना। जैसे महेंद्र सिंह धोनी को देख लो, सारे खिलाड़ी उन पर विश्वास करते थे, सभी खिलाड़ी उनको मानते थे, तभी तो इंडिया बहुत बेहतर परफॉर्म किया, T20 वर्ल्ड कप जीता, वनडे वर्ल्ड कप जीता, चैंपियंस ट्रॉफी जीती इन्होंने। तो यही है, अगर लीडर होता है उस पर अगर सभी लोगों को विश्वास होता है, तभी टीम क्या करती है, अच्छा प्रदर्शन करती है। अगले वाला प्रश्न है, जेंडर एंड लीडरशिप का अर्थ बताइए। तो जेंडर और लीडरशिप का क्या अर्थ होता है, नेतृत्व में पुरुष और महिलाओं की भूमिकाओं का अध्ययन करना। तो जेंडर क्या होता है, भाई आपके सामने सिर्फ जरूरी थोड़ी कि पुरुष ही लीडर हों, नेतृत्व करने वाले हों। रानी झांसी की रानी हो गई, कितनी बड़ी लीडर बन के बनी थी, सरोजनी नायडू हो गई, समझ में आ गया, एनी बेसेंट हो गई, ये कुछ प्रमुख महिलाएं थी जो भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन में इन्होंने सहयोग किया था। तो सिर्फ पुरुष ही नेतृत्व नहीं करते हैं, महिलाएं भी नेतृत्व करती हैं, और वो काफ़ी बेहतर नेतृत्व करती हैं। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर क्या होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर मैंने बताया था ना, जो आपके अंदर आंतरिक बदलाव लाकर समाज में आपके सामने क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं। तो उसमें से प्रमुख उदाहरण कौन से आपके सामने, महात्मा गांधी। समझ में आ गया। तो महात्मा गांधी कौन थे, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर के रूप में उनको जाना जाता है। इनके द्वारा क्या किया गया था, इनके द्वारा समाज के लोगों को समझाया कि सफाई से कैसे रहना चाहिए, शिक्षित कैसे रहना चाहिए, हमें शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, हमें खुद को शिक्षित करना चाहिए, स्वच्छता के साथ रहना चाहिए, स्वदेशी चीज़ों को अपनाना चाहिए। तो इन्होंने खुद पे लागू किया, और फिर समाज ने उनको देखकर प्रेरित हुए और उनको लागू किया। काफ़ी बड़े लोगों पर इनका प्रभाव था। ट्रांसैक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशनल में अंतर बताइए। तो ट्रांजैक्शनल क्या होता है, ट्रांसैक्शनल क्या होता है, पुरुष दंड पे आधारित, मतलब जो पुरस्कार और दंड पे आधारित। मतलब मैंने बता दिया था, ट्रांजैक्शन कोई क्रिकेट टीम में अगर बढ़िया खेल रहा है उसको रख लिया, अगर खराब खेल रहा है तो उसको बाहर निकाल दिया, तो उसको क्या कहा जाता है, ट्रांजैक्शनल आपके सामने लीडरशिप के नाम से जाना जाता है। ट्रांसफॉर्मेशनल प्रेरणा और परिवर्तन पर आधारित। तो मैंने वही बताया था ना कि जो खुद में बदलाव लाकर, जो संत महात्मा आपको बताते ना, भाई आपको मदिरा नहीं खानी चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए, या आपके गलत चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए, तो इन सब चीज़ों को जो बताया जाता है उसको क्या कहा जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप के नाम से जाना जाता है। पर्सनैलिटी की बात करें तो व्यक्तित्व की क्या परिभाषा होती है, व्यक्तित्व की क्या परिभाषा होती है, किसी व्यक्ति का संपूर्ण मनोविज्ञान और व्यवहारिक स्वरूप। तो कोई भी व्यक्ति होता है वो किस प्रकार की सोच रखता है, किस प्रकार का उसका व्यवहार है, किस प्रकार से वो रहन सहन रखता है, तो उसी को क्या कहा जाता है, उसके व्यक्तित्व के नाम से जाना जाता है। उसका पूरा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को ही अपन व्यक्तित्व के नाम से जानते हैं। व्यक्तित्व के दो निर्धारक डिटरमिनेंट्स कौन से होते हैं, वंशानुगत पद्धति और पर्यावरण पद्धति। मतलब व्यक्तित्व को निर्धारण करने वाली दो चीज़ें कौन सी हैं, क्या तो माता पिता के द्वारा वंशानुगत रूप से आपको चीज़ें मिलेंगी, दूसरा आप आसपास के जो पर्यावरण होता है वहाँ से भी चीज़ें करके खुद को सीखते हो। समझ में आ गया। मतलब मैं समझाऊंगा आपको, आपका व्यवहार गुस्सेल है तो क्या होगा, काफ़ी बार आपको कहा जाए भाई को दादो भी गुस्सेल है, रियो भी गुस्सेल
है ना, इन्हें भी गुस्सो गुण हो। तो क्यों? क्योंकि उसके दादा से पिताजी में गए, पिताजी से आप में आ गया ये गुण, गुस्से का जो नियम है ट्रेट वो। पर्यावरण क्या हो गया? आप इसको अपने आसपास के, अब काफ़ी बार सुना होगा ना कि पलिया तो मारो छोरो ना भाई साहब बहुत होशियार हो, जब ये कॉलेज में गए बिगड़ के तिगड़ हुआ है, कोई जाने बाद कि बिगड़ के, मतलब इसके जो व्यवहार है पढ़ाई में उस इंटेलिजेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पास ऐसे ही रहने लगा है, स्पोर्ट्स में चला गया और किसी चीज़ में चला गया, अब उसका पढ़ाई में इतना ध्यान नहीं रहा। तो इसको क्या पर्यावरण से सीख रहा, अपने दोस्तों से वो सीख रहा है। पर्सनैलिटी ट्रेट का बात बताइए, व्यक्तित्व का गुणों के बारे में समझाइए। तो पर्सनैलिटी गुण क्या कैसे होते हैं? स्थायी गुण या विशेषता। तो कोई इंसान बचपन से गुस्सैल होगा तो भाई वो मरेगा जब तक गुस्सैल ही रहेगा। कोई इंसान का शांत स्वभाव रहेगा तो वो बचपन में भी वैसा होगा और लास्ट तक भी वैसा ही होगा। तो ये कैसे गुण होते हैं? जो वंशानुगत गुण होते हैं और ये हमेशा ही आपके अंदर पाए जाते हैं। कोई समझदार हो तो वो बचपन से ही समझदार हो और हमेशा समझदार, हर क्षेत्र में ही वो समझदारी का उपयोग करें। अगला क्या है? सेल्फ इवोल्यूशन। सेल्फ इवोल्यूशन क्या होता है? स्वयं का मूल्यांकन करना। मतलब आप क्या करते हो? खुद की चीज़ों का मूल्यांकन करो, आपके अंदर क्या गलतियां हैं, कमियां हैं, उनको सुधार कर क्या करता है इंसान, आगे बढ़ता है। उसको क्या कहा जाता है? सेल्फ एलिवेशन के नाम से, एवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। लोकस ऑफ कंट्रोल की बात करें, लोकस ऑफ कंट्रोल क्या होता है? लोकस ऑफ कंट्रोल होता है जो चीज़ें आपके नियंत्रण में है, जैसे कि पढ़ाई करना आपके नियंत्रण में है, लेकिन सरकारी नौकरी लगना या नहीं लगना आपके हाथ में नहीं है। समझ में आ गया आपके सामने? हो सकता है काफ़ी बार बहुत अच्छे पढ़ाई करने वाले बच्चे होते हैं वो भी नहीं लग पाते और काफ़ी बार कम पढ़े लिखे भी लग जाते हैं। तो ये आपकी चीज़ें आपके हाथ में नहीं है। आपने अच्छा मैच खेला, ये आपके हाथ में था, हो सकता है आप हार जाओ, हो सकता है आप जीत जाओ। जो आपके सामने परिणाम होते हैं वो आपको हाथ में नहीं होते हैं। उसको क्या बोला जाता है? लोकस ऑफ कंट्रोल के नाम से जाना जाता है। सेल्फ एफिशिएंसी किस नाम से जाना? स्व नियंत्रण के नाम से जाना जाता है इसको। तो किसी कार्य को सफलतापूर्ण करने की उसकी अपनी क्षमता पर विश्वास करना। सेल्फ एफिशिएंसी क्या होती है कि भाई अगर आप कोई भी काम करते हो तो उसको जब आप कर रहे हो तो आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए। भाई आप कोई भी काम करोगे अगर आपको खुद पर विश्वास है तभी तो आप कर सकते हो। अब थे पेपर देने जा रहे थे, नहीं लग रहे, मैं तो फेल हो जैसे, तो वो कौन पास हो उसका जिंदगी में कभी भी? क्यों? वो सोच के साथ जाओगे तो पेपर भी ढंगू कौन करके आओ, डर जाओगे अगर ना होगो तो भी, है ना। तो इसलिए खुद पर विश्वास आपको होना चाहिए। उसको क्या बोला जाता है? सेल्फ एफिशिएंसी के नाम से उसको जाना जाता है। सेल्फ स्टीम का क्या अर्थ होता है? सेल्फ स्टीम होता है आत्मसम्मान या स्वयं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। तो सेल्फ स्टीम क्या होता है? कोई भी इंसान की खुद के, जो इंसान खुद पर विश्वास करता है, खुद का आत्मसम्मान करता है, उसी को क्या जाना जाता है? सेल्फ स्टीम के नाम से जाना जाता है। सेल्फ मॉनिटरिंग का एक नकारात्मक प्रभाव क्या होता है? व्यक्ति है वो क्या करता है? कृत्रिम व्यवहार करने लगता है। सेल्फ मॉनिटरिंग क्या होता है? इंसान जो खुद पर नियंत्रण रखता है और खुद के साथ कैसा करें, एक कृत्रिम, मतलब काफ़ी बार देखो ना लोगों का व्यवहार चेंज हो जाता है, ये नकली पर्सनैलिटी है तो उनके बोले जाए सेल्फ मॉनिटरिंग के नाम से उसको जाना जाता है। संगठन में व्यक्तित्व क्या भूमिका होती है? तो भाई अगर कोई इंसान अच्छी पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति है, जो इंटेलिजेंट भी है, देखो दिमाग भी बढ़िया चला है, कंपनी के अंदर हर चीज़ बढ़िया, तो वही आगे जाके नेतृत्व भी करेगा। क्यों? अगर आपकी अच्छी व्यक्तित्व है, आपका अच्छा व्यवहार है, तो अच्छे व्यवहार से तो सभी लोग क्या हो जाते हैं? प्रभावित होते हैं आपसे। तो इसको क्या कहा जाता है? संगठन में व्यक्तित्व की बहुत भारी भूमिका होती है। अगला, किसी एक समकालीन व्यावसायिक नेता का नाम लिखिए। तो एक समकालीन व्यवसायिक नेता कौन था आपके सामने? रतन टाटा। ये कौन थे? जो बिजनेस से जुड़े हुए नेता हैं और इनका बहुत अच्छा, इन्होंने समाज में भी बहुत अच्छा नाम कमाया है। तो उसमें से कौन है? रतन टाटा। आपको पता है सबसे ज़्यादा दानवीर व्यक्तियों में से इनको जाना जाता है। तो यह आपके सामने पूरा का पूरा कोर्स है लीडरशिप एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का। इसको मैंने आपको समझा दिया है। धन्यवाद। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। कोई किताब खरीदना चाहते हो तो प्रोडक्ट वाले लिंक से खरीद लेना। साथ के साथ अगर आपको कोई ये जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी।